नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और सबसे रोचक बात, ये सच्चाई आपके बाहर नहीं, आपके भीतर छुपी है। हम सभी कभी न कभी ये सोचते हैं कि काश मेरे पास थोड़ा और पैसा होता, थोड़ी और तरक्की मिलती, थोड़ी और खुशियां होती। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये सब पाने की ताकत पहले से ही आपके अंदर मौजूद है? एक अनदेखा खजाना, एक ऐसा सोने का भंडार जो आपसे बस इंतजार कर रहा है कि आप उसे खोजें। आपके अंदर दो तरह की शक्तियां मौजूद है, एक जो आपको आगे बढ़ाती है और दूसरी जो आपको रोकती है। एक व्यक्ति वही है जो खुद पर विश्वास करता है, जिसके कदमों में चुंबक सी ताकत है। उसे पता है, मैं पैदा ही जीतने के लिए हुआ हूं, मैं कामयाब हो सकता हूं, और वो जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है। पर दूसरा व्यक्ति, वो डरता है, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, कहीं मेरी बेइज्जती न हो जाए। ऐसे डर इंसान को जकड़ लेते हैं और वो वही का वही रह जाता है। दोस्त, ये फर्क बाहर की दुनिया नहीं बनाती, ये फर्क हमारी सोच बनाती है। सबसे बड़ा राज, आप सोच रहे होंगे, आखिर वो कौन सी शक्ति है जो इंसान की किस्मत पलट देती है? वो है आपका अवचेतन मन, दी सबकॉन्शियस माइंड। आपको इसे पाने की जरूरत नहीं, ये पहले से ही आपका हिस्सा है। बस इसे इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपके अंदर अनंत बुद्धि है, अनगिनत संभावनाएं हैं और एक अटूट ताकत है। अवचेतन दिमाग, आपका सबसे बड़ा साथी। इस दिमाग की पहुंच वहां तक है जहां हमारी समझ भी नहीं पहुंच सकती। आप चाहे धन चाहते हो, सफलता, प्यार, आत्मविश्वास या शांति, आपका अवचेतन मन इसे वास्तविकता में बदल सकता है। लेकिन कैसे? जो कुछ भी आप सच्चे मन से बार बार सोचते हैं, आपका अवचेतन उसे आदेश समझ लेता है और उस दिशा में काम शुरू कर देता है। आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं वैसा ही जीवन जीते हैं। मन एक बगीचा है। कल्पना कीजिए, आपके मन में एक बगीचा है। आप माली हैं और आपके विचार बीज। अगर आप डर, शक और नफरत बोएंगे तो दुख और निराशा की फसल उगेगी। पर अगर आप शांति, सफलता, प्यार और भरोसा बोएंगे तो जीवन में हर ओर फूल ही फूल नजर आएंगे। ये प्रकृति का नियम है। जैसा बीज वैसी फसल। आपका दिमाग आपके आदेश मानता है। आप अक्सर कहते होंगे, पैसे नहीं है, मैं कैसे करूं, मेरे बस की बात नहीं। आपको पता है, आपका दिमाग इसे सच मान लेता है और सच बनाने लगता है। तो क्यों ना आप शुरुआत ही इस सोच से करें, मैं कर सकता हूं, मैं योग्य हूं, मुझे सफलता मिलेगी। जिंदगी बदलना चाहे तो सबसे पहले अपनी सोच बदलिए। कारुजो की कहानी। एक मशहूर गायक थे कारुजो। एक दिन मंच पर जाने से ठीक पहले उन्हें डर ने घेर लिया। गला सूख गया, आवाज बंद। उन्होंने कहा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर अचानक वो चिल्लाए, छोटे डरपोक मैं, बाहर निकल, ताकतवर मैं, तू गाएगा। और जैसे ही ये कहा, अंदर की ऊर्जा जागी। वो मंच पर गए और ऐसा गाया कि पूरा हॉल झूम उठा। क्या बदला था? बस उनकी सोच। दिल की इच्छा पूरी होती है। एक बुजुर्ग महिला थी, अकेली, लेकिन उन्हें विश्वास था, एक दिन कोई ऐसा मिलेगा जो उन्हें समझेगा, प्यार करेगा। वो हर दिन दिल से कहती, मैं प्यार के योग्य हूं, मैं खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही हूं। 2 हफ्ते बाद वो एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिसने उनके जीवन में खुशियां भर दी। इसे लोग संयोग कहेंगे, पर असल में उनका अवचेतन मन उनकी इच्छा पूरी कर रहा था। आप अपने भाग्य के कप्तान हैं। आपकी जिंदगी एक जहाज है और आप उसका कप्तान। जो आदेश आप अपने अवचेतन को देते हैं वो उन पर काम करता है, बिना सवाल किए। तो फिर क्यों न उसे बेहतर आदेश दिए जाए? मेरा भविष्य उज्जवल है,
मैं सफलता का चुंबक हूं। मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। याद रखिए, जो आप मानते हैं वही आपके जीवन में सच हो जाता है। आज से नई शुरुआत। अब जिंदगी में जो भी अच्छा चाहते हैं उसे आज से अपने विचारों में बोइए। हर रात सोते समय अपनी मनचाही जिंदगी की कल्पना कीजिए। यकीन रखिए, आपका अवचेतन मन आपकी दुनिया बदल देगा, क्योंकि आप वही पहुंचते हैं जहां आपकी सोच पहुंचती है। आप वही पाते हैं जो आप पाना तय कर लेते हैं। और ये सब आपके बाहर नहीं, आपके भीतर है। आप ही अपने जीवन की कहानी के लेखक हैं। हम जिंदगी में अक्सर दूसरों से पूछते हैं, मेरी तकदीर कब बदलेगी? पर शायद हमें यह नहीं पता कि तकदीर बदलने का रिमोट हमारे अपने दिमाग के पास है। हां, आपका दिमाग। लेकिन यह दिमाग एक नहीं, दो हिस्सों में काम करता है। एक हिस्सा जागता है, सवाल करता है, सोचता है, और दूसरा हिस्सा चुपचाप पीछे बैठकर आपकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करता है। उसे कहते हैं अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। आपके दिमाग का अदृश्य जादूगर। जिस पल आप कोई ख्याल बार बार सोचते हैं, डर हो, सपने हो, उम्मीदें हो, वो धीरे धीरे नीचे उतरता है आपके अवचेतन मन में। और जैसे ही वो वहां पहुंच जाता है, वो उसे सच बनाने की कोशिश शुरू कर देता है। अगर आप कहें मैं नहीं कर सकता, तो वो भी सच। अगर कहें मैं कर सकता हूं, तो वो भी सच। अवचेतन दिमाग बहस नहीं करता। जैसा कहो वो वैसा ही बनता है। जीवन नाम की नाव। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन एक नाव है और जागता हुआ दिमाग जहाज का कप्तान, जो आदेश देता है। और अवचेतन दिमाग इंजन रूम, जो आदेश मानता है, बिना सवाल, बिना सोचे। कप्तान बोले हम खो गए हैं, तो इंजन रूम भी उसी दिशा में चलने लगता है। अगर कप्तान बोले हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, तो नाव रास्ता खोज लेती है। तो कप्तान आप है, आदेश आपके, मंजिल भी आपकी। डर की आवाज जीत जाए तो? कभी देखा है वो लोग जिन्हें मौका मिलता है, लेकिन वे सोचते रह जाते हैं, अगर हार गया तो? अगर लोग हंस पड़े तो? ये बातें बस मन में नहीं रहती, ये अंदर जाकर हमें सचमुच रोक देती है। आपके शब्द, आपकी सोच, आपका यकीन आपकी किस्मत बनाता है या बिगाड़ता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। अगर आप बार बार कहें मैं बीमार हूं, तो दिमाग उसे सच बनाने लगता है। अगर कहें मैं प्यार के लायक नहीं, तो जिंदगी से प्यार गायब होने लगता है। पर अगर हर दिन, हर रात धीरे से कहें मैं स्वस्थ हूं, मैं काबिल हूं, मेरी जिंदगी सुधर रही है, तो कुछ समय बाद लोग कहेंगे तुम बदले बदले लगते हो। और आप मुस्कुराएंगे, क्योंकि आपने भरोसा बदला है। अवचेतन मन भावनाओं का घर। वो यादें संभालता है, आदतों को नियंत्रित करता है, बिना बताए शरीर को स्वस्थ करता है, और आपकी हर विचार बीज को फसल में बदल देता है। आपका मन एक खेत है और आपकी सोच बीज। डर का बीज निराशा की फसल, सपने का बीज सफलता की फसल। बीज आप चुनते हैं, आदेश जो दिमाग सुनता है। अगर कोई कहे तुम्हें जुकाम हो जाएगा और आप डर जाए, तो सच में हो भी सकता है। लेकिन वही बात अगर एक मजबूत इंसान से कही जाए, तो वो हंसकर टाल देगा। यानी फर्क शब्दों का नहीं, यकीन का होता है। आप जिस बात पर यकीन करते हैं, आपका अवचेतन उसे सच बनाता है। अपनी कहानी आप लिखिए। दुनिया कह सकती है तुम नहीं कर पाओगे, जिंदगी मुश्किल है, उम्मीद कम है, लेकिन आप अपने अवचेतन से कहिए मेरा दिमाग मेरा साथी है, मेरी सोच मेरी दुनिया बनाती है, मैं अपनी तकदीर लिख रहा हूं। हर सुबह, हर रात, धीरे धीरे, यकीन के साथ। फिर देखिए कैसे आपकी दुनिया बदलने लगती है। आज से शुरुआत। जब कोई नकारात्मक बात कहे, रोक दीजिए। मन में कहिए मैं अच्छाई चुनता हूं, मैं प्यार चुनता हूं, मैं जीत चुनता हूं। क्योंकि आप वही बनते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। आपकी सोच आपकी जिंदगी का नक्शा है।
और सबसे खूबसूरत बात, सोच बदलना आपके हाथ में है। आज से अपनी नाव का कप्तान बनिए। बिना डर, बिना शक, बस यकीन के साथ आगे बढ़िए। आपका अवचेतन मन आपके आदेश का इंतजार कर रहा है, तो आदेश दीजिए, मैं जीतूंगा। मेरे भीतर अनंत शक्ति है, मेरे सपने सच होंगे, क्योंकि आप उस खजाने के मालिक हैं जो दुनिया में सबसे अनमोल है। आपका मन, हमारा अवचेतन मन, ये वो हिस्सा है जो कभी नहीं सोता। जब हम थक कर बिस्तर पर गिरते हैं, जब हम सपनों में खोए रहते हैं, तब भी ये काम करता रहता है। ये हमारी सांसों को चलाता है, दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, खून को दौड़ाता है और यहां तक कि हमारी पाचन प्रक्रिया को भी संभालता है, बिना हमें कुछ सोचे। सोचिए जरा, आपने एक टुकड़ा रोटी खाई। क्या आपने तय किया कि वो कैसे खून बनेगी, कैसे हड्डी बनेगी या मांसपेशी? नहीं ना। वो सब आपका अवचेतन करता है। आपका मन, आपकी आत्मा, आपके भीतर का ये अदृश्य वैज्ञानिक हर पल, हर सेकंड आपकी रक्षा कर रहा है। एक स्कॉटलैंड के डॉक्टर थे, डॉक्टर जेम्स एसडेल। 1840 के दशक में, जब न तो एनेस्थीसिया था, न आधुनिक उपकरण, उन्होंने सैकड़ों सर्जरी केवल मन की शक्ति से की। उन्होंने अपने मरीजों को हिप्नोटिक अवस्था में डालकर उनके अवचेतन मन को आदेश दिया, कोई दर्द नहीं होगा, कोई इंफेक्शन नहीं होगा। परिणाम, सैकड़ों ऑपरेशन बिना दर्द, बिना मृत्यु और लगभग बिना किसी संक्रमण के पूरे हुए। यह है अवचेतन मन की शक्ति, द मिरेकल वर्किंग पावर। अब सोचिए, अगर किसी डॉक्टर की कुछ पंक्तियां किसी और के शरीर को प्रभावित कर सकती हैं, तो आपके खुद के विचार आपके अपने शरीर और जीवन पर कितना गहरा असर डाल सकते हैं। हमारा अवचेतन मन हमारे बुक ऑफ लाइफ जैसा है। आप जो भी विचार इस पर लिखते हैं, वही बाहर दुनिया में घटित होता है। अगर आप भीतर डर लिखते हैं, तो बाहर डर दिखेगा। अगर आप भीतर समृद्धि, प्यार और आत्मविश्वास लिखते हैं, तो जीवन भी उसी रंग में रंग जाएगा। अवचेतन मन कभी तर्क नहीं करता, वो बस वही मानता है जो आप बार बार उसे कहते हैं। अगर आप बार बार बोलते हैं, मुझे ये नहीं मिलेगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तो आपका अवचेतन यही आदेश सुनता है और उसी दिशा में आपके अनुभवों को ढाल देता है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं सफल हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने भीतर की शक्ति से सब ठीक कर सकता हूं, तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, Whatever you impress upon your subconscious mind will be expressed on the screen of your life. यानी जो आप भीतर अंकित करते हैं, वही बाहर दिखता है। लेखक खुद बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी स्किन कैंसर को केवल प्रार्थना और विश्वास से ठीक किया। जब दवाइयां काम नहीं कर रही थी, तब एक क्लर्जी ने उन्हें बताया, तुम्हारे शरीर का हर अंग, हर कोशिका तुम्हारे अवचेतन मन ने ही बनाया है। वही शक्ति तुम्हें फिर से बना सकती है, ठीक कर सकती है। उन्होंने रोज सिर्फ 5 मिनट ये प्रार्थना की, मेरे शरीर को बनाने वाली बुद्धि मुझे अब स्वस्थ कर रही है। हर कोशिका में स्वास्थ्य और सौंदर्य भर रहा है। मैं आभारी हूं उस ईश्वरीय शक्ति का जो मुझे पूर्ण बना रही है। 3 महीनों में उनकी त्वचा पूरी तरह ठीक हो गई, क्योंकि उन्होंने अपने अवचेतन को नया आदेश दिया था, मैं स्वस्थ हूं। वो मान गए थे कि हीलिंग पावर इज विद इन। कितनी बार हम बीमारियों, चिंताओं या असफलताओं को बार बार सोचते रहते हैं और वही चीज बार बार हमारे जीवन में लौट आती है। हमारे विचार ही हमारे अनुभवों का बीज है। इसलिए जब मन व्याकुल हो, जब डर सताए, तो खुद से कहिए, मैं शांत हूं, मेरा शरीर संतुलित है, मेरी आत्मा सुरक्षित है। आपका अवचेतन ये सुनता है, समझता है और उसी के अनुसार आपके जीवन की दिशा बदल देता है। ये मन इतना संवेदनशील है कि एक विचार की तस्वीर से भी वास्तविकता बना देता है। एक पादरी ने कैंसर को केवल कल्पना की शक्ति से हराया। हर दिन वो खुद को रिलैक्स करता और कल्पना करता कि उसके फेफड़े स्वस्थ हैं।
ईश्वर का प्रकाश उनमें बह रहा है और उसका शरीर परफेक्ट हेल्थ की प्रतिकृति बन चुका है। कुछ ही हफ्तों में वो सच में स्वस्थ हो गया। इसी तरह एक व्यक्ति जो पैरालिसिस से जकड़ा था, उसने खुद को चलते हुए कल्पना किया और कुछ हफ्तों बाद वही दृश्य सच में घटित हुआ। क्योंकि जब आप किसी तस्वीर को बार बार अपने भीतर दोहराते हैं तो आपका अवचेतन उसे सत्य मान लेता है और फिर वो सत्य बन जाती है। इसलिए अगर आज आपको अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से करें। हर दिन सोने से पहले अपने अवचेतन को एक आदेश दें। कहें, मेरा कल सुंदर होगा, मैं स्वस्थ, संपन्न और खुश रहूंगा। और देखिए, कुछ ही समय में आपका मन, आपका शरीर और आपकी परिस्थितियां बदलने लगेंगी। याद रखिए, आपका अवचेतन आपका वफादार साथी है। वो वही बोता है जो आप सोचते हैं। तो अपने विचारों को प्रेम, विश्वास और उम्मीद से भर दीजिए। जोसेफ मर्फी ने सही कहा था, इट इज डन अनटू यू एज यू बिलीव। जैसा आप विश्वास करते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। तो याद रखिए, चमत्कार बाहर नहीं होते, वो आपके भीतर घटते हैं। आपका मन ही आपका मंदिर है और उसका देवता है आपका विश्वास। कभी ना कभी हम सबने ये जरूर महसूस किया है कि शरीर बीमार होता है, लेकिन इलाज सिर्फ दवाई से नहीं, मन से भी होता है। किसी को कोई माला या ताबीज पहनने से राहत मिलती है, कोई मंदिर, गिरजा या दरगाह जाकर ठीक हो जाता है। और फिर हम सोचते हैं, क्या सच में इसमें कोई चमत्कार है? पर असल सच्चाई कुछ और ही है। ये सब शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। बहुत पुरानी बात है, जब दवाइयां, मशीनें या हॉस्पिटल्स नहीं थे, तब भी लोग बीमार पड़ते थे और फिर भी ठीक हो जाते थे। कैसे? उनके अंदर एक विश्वास था, एक हीलिंग पावर जो वे समझते थे कि किसी देवता, पुजारी या पवित्र शक्ति से आती है। मिस्र के मंदिरों में, यूनान के पुजारियों के बीच, भारत के साधुओं के बीच, हर जगह लोग मानते थे कि अगर सही रीति से प्रार्थना की जाए, अगर विश्वास रखा जाए, तो शरीर खुद ठीक हो जाता है। पुराने जमाने में मरीज को सोने से पहले कहा जाता था, देवता तुम्हारे सपनों में आएंगे और तुम्हें ठीक करेंगे। और सच में लोग अगले दिन उठते थे और कहते थे, मैं ठीक हूं। पर क्या देवता आए थे? नहीं, वो था उनके अवचेतन मन का जवाब, जो उस विश्वास की ताकत से सक्रिय हो गया था। बाइबल में एक जगह लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तो ये मानो कि तुम्हें जो मांगना है वो मिल चुका है और वो तुम्हें मिलेगा। ये शब्द सिर्फ धर्म नहीं सिखाते, बल्कि मनोविज्ञान की गहराई को भी छूते हैं। क्योंकि जब हम किसी चीज को पहले से पा लिया मान लेते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसी पर काम करना शुरू कर देता है। विश्वास यानी फेथ असल में वही बीज है जो आप अपने मन की मिट्टी में बोते हैं। अगर आप ये बीज पूरी श्रद्धा से लगाते हैं तो वो जरूर उगता है। एक कहानी है, दो अंधे लोग यीशु के पास आए। यीशु ने पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें देखना सिखा सकता हूं? उन्होंने कहा, हां प्रभु। और यीशु ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। और वे देखने लगे। ये कोई जादू नहीं था, ये था उनके सबकॉन्शियस माइंड का आदेश मान लेना। क्योंकि जब विश्वास गहरा हो तो शरीर और मन दोनों झुक जाते हैं। आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां लोग चमत्कारिक इलाज की उम्मीद में जाते हैं। जापान में बुद्ध मंदिर, यूरोप के हीलिंग श्राइन्स, भारत की पवित्र नदियां। किसी जगह लोग फल और चावल चढ़ाते हैं, किसी जगह दीप जलाते हैं और किसी जगह बस आंखें बंद करके विश्वास करते हैं कि वो ठीक हो जाएंगे। और बहुत बार ऐसा होता भी है। पर सच्चाई यह है कि वो फल, वो दीपक या वो मंदिर इलाज नहीं करते। इलाज करता है विश्वास। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पूरे दिल से मान लेता है कि वो ठीक हो रहा है, तो उसका अवचेतन मन उस आदेश को मान लेता है
और शरीर उसे सच कर देता है। एक व्यक्ति को फेफड़ों की गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। उसका बेटा विदेश से लौटा और बोला, पिताजी, मुझे एक साधु ने ट्रू क्रॉस का टुकड़ा दिया है। इससे जिसे भी छुआ जाए वो ठीक हो जाता है। वो टुकड़ा असल में एक साधारण लकड़ी का छोटा टुकड़ा था, लेकिन पिता ने उसे भगवान का प्रतीक मान लिया। उन्होंने उसे सीने पर रखा, आंखें बंद की और पूरे विश्वास से कहा, अब मैं स्वस्थ हूं। अगली सुबह उनके टेस्ट पूरी तरह नेगेटिव थे। वो लकड़ी नहीं, उनका विश्वास था जिसने इलाज किया, क्योंकि उनका अवचेतन मन उस विश्वास के आदेश को पूरा करने में लग गया। आज के वैज्ञानिक प्रयोग भी यही बताते हैं। अगर किसी को हिप्नोटाइज करके कहा जाए कि उसके शरीर पर छाले पड़ेंगे, तो सच में पड़ जाते हैं। अगर कहा जाए कि ये मिर्च है, तो वो छींकने लगता है, जबकि वो सिर्फ पानी होता है। क्यों? क्योंकि शरीर मन की बात मानता है। जैसे ही मन में कोई विचार पूरा यकीन बन जाता है, शरीर उसे आदेश समझता है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं, कभी कभी बीमारी शरीर की नहीं होती, मन की होती है। और जब मन का इलाज हो जाए, तो शरीर खुद ठीक हो जाता है। चाहे आप डॉक्टर हो या साधु, मनोवैज्ञानिक हो या श्रद्धालु, सबके पास एक ही शक्ति है। वो शक्ति है सबकॉन्शियस माइंड। बस तरीका अलग अलग है। कोई उसे प्रार्थना कहता है, कोई हिप्नोसिस, कोई मेडिटेशन, पर सबका मकसद एक ही है, मन को ये यकीन दिलाना कि सब कुछ ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये यकीन पैदा होता है, अवचेतन मन उस आदेश पर काम शुरू कर देता है। यही है असली हीलिंग पावर। तो अगली बार जब आप बीमार हो या किसी तकलीफ में हो, सिर्फ दवाई न लें, अपने मन से भी बात करें। उसे कहें, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं। और देखिए कैसे आपका शरीर उस आदेश को मान लेता है। याद रखिए, हर चमत्कार आपके भीतर है। जो कुछ भी आप विश्वास से सोचते हैं, आपका अवचेतन मन उसे सच करने लगता है। फेथ ही असली औषधि है और आपका मन ही असली वैद्य। आशा है ये कहानी आपके मन की गहराइयों में रोशनी जगाएगी और आप अपने जीवन में वो सब प्राप्त करेंगे जिसकी आपको तलाश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स आपके लिए लाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हां, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो भी आपके जीवन में नई सोच और नई ऊर्जा भर देंगे। साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें, उसकी प्रेरणा सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत हौसला मिलता है और हम आपके लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। धन्यवाद और जुड़े रहिए, क्योंकि ज्ञान ही असली ताकत है।